13 फरवरी 2026 की बात है। करीब 10 बजे का वक्त रहा होगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के तिलवारा थाना क्षेत्र में कुड़ाम मेली गांव के आगे एक मधुबन ढाबा पड़ता है और उसी ढाबे से कुछ ही दूरी पर घना जंगल शुरू हो जाता है। रोज की तरह लोग उस रास्ते से आ जा रहे थे, मगर उस दिन माहौल कुछ अलग था। सड़क किनारे से आती तेज बदबू ने राहगीरों को रुकने पर मजबूर कर दिया। पहले लगा कि शायद कोई जानवर मरा होगा, मगर जब दो तीन लोग हिम्मत करके जंगल की ओर बढ़े और करीब 50-60 मीटर अंदर झाड़ियों तक पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक युवक औंधे मुंह पड़ा था। उसके सिर और चेहरे पर गहरे वार के निशान थे। कपड़ों पर खून सूख चुका था और आसपास की मिट्टी बिखरी हुई थी, मानो वहां जोरदार संघर्ष हुआ हो। लोगों ने बिना देर किए पुलिस को फोन कर सूचना दे दी। तिलवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया गया और बारीकी से जांच शुरू हुई। चेहरा बुरी तरह जख्मी होने के कारण पहचान कर पाना असंभव था। उसकी जेब और आसपास की तलाशी ली गई, मगर कोई साफ सुराग हाथ नहीं लगा। तभी पुलिस को याद आया कि 11 फरवरी को इसी क्षेत्र से एक युवक की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। रिकॉर्ड मिलाए गए, परिजनों को बुलाया गया और कपड़ों व शारीरिक निशानों के आधार पर पुष्टि हुई कि मृतक सुमित काछी है। गुमशुदगी का मामला अब हत्या में बदल चुका था। घटनास्थल से कुछ दूरी पर पत्तों में छिपाकर रखा गया सामान भी बरामद हुआ, जिससे साफ लगने लगा कि ये वारदात अचानक नहीं, बल्कि सोच समझकर की गई है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और हर उस कड़ी को खंगालना शुरू किया जो सुमित को आखिरी बार जिंदा देखे जाने से जोड़ती थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी में ऐसे मोड़ आए जिन्होंने सबको चौंका दिया। शक की दिशा बदली, बयान बदले और सख्त पूछताछ में जो सच सामने आया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि भरोसे, रिश्तों और साजिश का ऐसा जाल था जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। आखिर कौन था इस कत्ल के पीछे? क्यों रची गई इतनी खौफनाक योजना? और पर्दा उठने के बाद ऐसा क्या सामने आया कि सुनकर रोंगटे खड़े हो गए? दोस्तों, इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। ये पूरी कहानी मध्य प्रदेश के मंडला जिले की है, जहां 14 फरवरी 2026 को वैलेंटाइन डे की शाम को टिकरिया थाना क्षेत्र के कुड़ाम मेली गांव के पास मधुबन ढाबा के समीप एक युवक का शव मिला था। शव जबलपुर के तिलवारा घाट इलाके के निवासी सुमित काछी का था। सुमित एक सामान्य आदमी था, परिवार के साथ रहता था और अपनी पत्नी जमुना उर्फ कविता के साथ जीवन बिता रहा था। पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और शव को देखा। शव पर गर्दन के पास धारदार हथियार से वार के निशान थे और सिर पर भी चोट लगी हुई थी। शुरुआत में लगा कि शायद कोई लूटपाट के दौरान किसी ने मार डाला, क्योंकि शव के आसपास कुछ सामान बिखरा पड़ा था। लेकिन जांच में पता चला कि मोबाइल फोन, जेब में पड़े पैसे, घड़ी और कुछ छोटी चीजें अभी भी बरकरार थीं, जो लूट के मामले में आमतौर पर चोरी हो जाती हैं। इससे पुलिस को शक हुआ कि यह कोई साधारण लूट नहीं है। सुमित की पत्नी जमुना ने पुलिस को बताया कि वे दोनों मंडला की तरफ जा रहे थे। रास्ते में अज्ञात बदमाश आए, लूट के लिए हमला किया, पति को मार दिया और वो किसी तरह बच गईं। लेकिन उनके बयानों में कई बातें मेल नहीं खा रही थीं, जैसे घटना का समय, कैसे हमला हुआ, कैसे वो बचीं। इन सब में असंगतियां थीं। पुलिस ने मृतक के भाई अमित कुशवाहा से बात की, जिन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी, और जमुना पर ही शक जताया। मंडला पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने खुद मौके पर जाकर जांच शुरू की। एसडीओपी और टिकरिया थाना प्रभारी प्रदीप पांडे की टीम ने काम संभाला। उन्होंने सबसे पहले कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले। इनमें पता चला कि जमुना का सूर्यकांत त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति से लगातार संपर्क था, खासकर हत्या से पहले और बाद में। सूर्यकांत जबलपुर के तिलवारा घाट क्षेत्र में राधा कृष्ण मंदिर का पुजारी था। मूल रूप से सिहोरा इलाके का रहने वाला था। मोबाइल लोकेशन से भी सूर्यकांत की मौजूदगी घटनास्थल के आसपास दिखी। घटनास्थल पर पैरों के निशान, खून के नमूने और अन्य साक्ष्य जुटाए गए। अब कहानी पूरी सच्चाई समझते हैं। सुमित काछी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के तिलवारा घाट इलाके का रहने वाला था। वो एक सामान्य व्यक्ति था। जमुना नाम की लड़की से शादी हुआ था। सुमित और जमुना की शादी 3-4 साल पहले हुई थी। वे जबलपुर के तिलवारा घाट में परिवार के साथ रहते थे। तिलवारा घाट नर्मदा नदी किनारे बसा है। यहीं पर एक मंदिर भी है। वैसे सुमित जो है धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। दोनों पति पत्नी नियमित रूप से पूजा करने जाते थे। सुमित ने मंदिर के पुजारी सूर्यकांत से अपनी पत्नी का परिचय भी कराया था और दोनों में बातचीत भी होने लगा था। शुरू में सब सामान्य था, पूजा के दौरान मिलना, बातें होना, लेकिन धीरे धीरे जमुना और सूर्यकांत के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। फोन पर काफी देर देर तक बातें करने लगे, एक दूसरे को मैसेज करने लगे और दोनों मिलने जुलने भी लगे थे। इसी बहाने दोनों के बीच प्यार हो गया और साथ ही शारीरिक संबंध बना लिए।
सुमित को जब इसकी भनक लगी तो घर में झगड़े शुरू हो गए। सुमित आपत्ति जताता, कहता कि ये सब बंद करो, रिश्ता बर्बाद हो रहा है। लेकिन जमुना नहीं मानी। तनाव बढ़ता गया। सुमित अकेला महसूस करने लगा। जमुना सूर्यकांत को अपना साथी मानने लगी थी। अब सुमित उनके लिए रुकावट बन गया था। अब सूर्यकांत और जमुना साजिश रचना शुरू कर देते हैं। वैलेंटाइन वीक में ही सुमित को रास्ते से हटाने का प्लान रचते हैं। 11 फरवरी को जमुना ने अपने भाई की सगाई में चलने का प्रॉमिस ले लिया। दिन भी प्रॉमिस डे ही था। सुमित को लगा कि अच्छा है, बाहर घूमेंगे, साथ समय बिताएंगे, झगड़े भूल जाएंगे, रिश्ता ठीक हो जाएगा। वो खुश था कि पत्नी खुद प्लान बना रही है। 14 फरवरी शाम को जमुना ने बहाना बनाकर सुमित को घर से निकाला। दोनों बाइक से मंडला की तरफ निकले। सुमित बातें कर रहा था, शायद हंसी मजाक की कोशिश कर रहा था, लेकिन जमुना का मन कहीं और था। रास्ते में वो लगातार सूर्यकांत को लोकेशन भेजती रही थी। तय योजना के तहत सूर्यकांत मधुबन ढाबा के पास पहले से मौजूद था। रास्ते में सूर्यकांत पहले से क्रिकेट बैट लेकर छिपा इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुमित वहां पहुंचा, बहस शुरू हो गई। बात मारपीट तक पहुंची और पुजारी ने अपने साथ लाए बैट से हमला कर दिया। सुमित घायल होकर गिर पड़ा, तड़पने लगा। जमुना ने चिल्लाकर कहा कि वो घायल है, मदद चाहिए। सुमित उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जमुना ने उसे पकड़ा और सूर्यकांत के साथ मिलकर धारदार हथियार से गर्दन पर वार किए। सुमित तड़प तड़प कर मर गया। दोनों ने शव वहीं छोड़ दिया और लूट का नाटक रचने की कोशिश की। हथियार को जमुना के स्कार्फ से बांधकर जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने जब जमुना को घेरा और थाने लाकर उससे ठीक से पूछताछ की, तो शुरुआत में वो खुद को बेगुनाह बताती रही, बार बार कहती रही कि उसे कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने उसके सामने मोबाइल की कॉल डिटेल, लोकेशन और दोनों के बीच हुई लगातार बातों का रिकॉर्ड रखा, उसकी हिम्मत टूटने लगी और आखिरकार उसने सच कबूल कर लिया कि सूर्यकांत त्रिपाठी उसका प्रेमी था। पति सुमित को इस रिश्ते पर आपत्ति थी। घर में रोज झगड़े होते थे और इसी तनाव से परेशान होकर उसने और सूर्यकांत ने मिलकर सुमित को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच कई दिनों से लगातार बात हो रही थी, प्लान बनाया गया था और मौके का इंतजार किया जा रहा था। वारदात के बाद उन्हें लगा कि शायद किसी को शक नहीं होगा, लेकिन कहते हैं ना कि अपराध कितनी भी चालाकी से करो, कोई ना कोई निशान छूट ही जाता है। एसपी रजत सकलेचा के नेतृत्व में टीम ने तेजी से काम किया, तकनीकी साक्ष्य जुटाए, कॉल रिकॉर्ड खंगाले और पूरी कड़ियों को जोड़ा और महज 48 घंटे के अंदर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सूर्यकांत ने भी कई बातें मान ली और उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया। इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। ये मामला पूरे मंडला और जबलपुर में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि सुमित कोई अपराधी या विवादित व्यक्ति नहीं था। वो एक सीधा साधा मेहनत करने वाला इंसान था जो अपनी पत्नी पर भरोसा करता था, लेकिन वही भरोसा उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। वैलेंटाइन डे जैसे दिन, जिसे प्यार और विश्वास का दिन माना जाता है, उसी दिन हुई ये हत्या लोगों को अंदर तक हिला गई। पड़ोसी और जानने वाले यही कहते रहे कि अगर घर के झगड़े बातचीत से सुलझा लिए जाते, अगर कानूनी रास्ता अपनाया जाता, तो शायद एक जान न जाती और कई जिंदगियां बर्बाद ना होती। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि जब रिश्तों में बात करना बंद हो जाए और शक, गुस्सा और गलत आकर्षण जगह ले ले, तो नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। एक पल का गलत फैसला सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है। इसलिए इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी भी परेशानी का हल हिंसा नहीं होता, बल्कि समझदारी, बातचीत और कानून का रास्ता ही सही रास्ता होता है, क्योंकि भरोसा और साफ नीयत ही हर रिश्ते की असली नींव है।